तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो बनाई थी, ठीक है। और मॉर्निंग में ही आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। सब लोगों से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, और जिनको विश्वास था मेरी इन्फॉर्मेशंस पे, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, ठीक है। ये देखिए 30 अक्टूबर के हैं हमारे कौन सेलेक्टेड मेंबर्स, जिनसे मैंने कहा है हेलो ईडब्ल्यूएस, आपका सर्टिफिकेट है, कब का है, ठीक है। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आया था 28 अक्टूबर को आया था, ठीक है। तो मैंने इनसे ही, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, तो मैंने इनसे ही कॉल पे फिर बात की। 30 अक्टूबर को देखो मैंने खुद मैसेज किया था, हेलो ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट कब का है, मैंने ये पूछा था। फिर इन्होंने कॉल पे बात की, तो हमने कॉल पे बात की। फिर देख लीजिए आप लोग अपनी आंखों से, देखिएगा शान की क्या इन्फॉर्मेशन। देखो 31 अक्टूबर को ही कह दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मतलब नवंबर में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। 31 अक्टूबर को ही कह दिया था, आज है 8 नवंबर। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो अब इन्होंने कहा था आज मॉर्निंग में ये भी सिलेक्टेड, हमारे जो मेंबर्स हैं भाई, 6 मेंबर्स का हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। जो लोग रावत बाटा के लिए जुड़ना चाहते हैं भाई साहब आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पेड मेंबर से चालू है, ठीक है भाई। आपने वीडियो में बहुत जल्द ही बता दिया इन्होंने, जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली थी 12 बजे, ठीक है, 12:19 पे हमारे इनका मैसेज आता भाई आपने वीडियो में बहुत जल्द ही बता दिया डीबी, अब थोड़ा एस्टीमेट डेट भी बता दो, ठीक है। इन्होंने कहा अब थोड़ा एस्टीमेट डेट भी बता दो, तो मैंने मॉर्निंग में ही कह दिया। मतलब आप लोगों का जो कॉल लेटर है वो तो अभी आया है शाम को, ठीक है। तो मैंने इसमें बता दिया था इनको नवंबर लास्ट वीक तक, ठीक है। मतलब भाई इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट ही मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं से ला कर दूंगा मैं, कहीं ना कहीं की दूंगा, सब कुछ सारे यूनिट्स की एनपीसीएल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब चलते हैं कि भाई किसका आ गया। हाँ जी भाई, ये है एनपीसीएल न्यूक्लियर सॉरी एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ऑपरेटर वालों का एडमिट कार्ड है ये, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था, और ये ईमेल आईडी पर सभी लोगों के पास आया। मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई आपके पास न्यू एडमिट कार्ड जनरेट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इनका रोल नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया, ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं ये। और नीलकंठ गेस्ट हाउस एनएपीएस टाउनशिप नरोरा बुलंदशहर, इनको बुलाया गया। भाई साहब मुझे तो लग रहा है ना कि ये लोग आपको, अरे बुलंदशहर में भाई अब एनएपीएफ टाउनशिप में नहीं होगा आपका, नीलकंठ गेस्ट हाउस एनएपीएफ टाउनशिप नरोरा बुलंदशहर, ठीक है। सॉरी टाउनशिप में, एक मिनट, नीलकंठ गेस्ट हाउस, हाँ भाई मैंने कह दिया था, है वहीं पर टाउनशिप में ही है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाउनशिप में ही है, ठीक है। लेकिन नीलकंठ गेस्ट हाउस है टाउनशिप के अंदर। मैंने आपको 4 दिन पहले ही बता दिया था, 4-5 दिन पहले ही, कि भाई गेस्ट हाउस बुक हो रहा है। क्या कहा था? गेस्ट हाउस बुकिंग चल रही है, ठीक है। तो उसी गेस्ट हाउस में बुलाया, हो सकता है कि आपको रुकने के लिए आवास मिल जाए इस बार, लेकिन वो पहले क्लियर करेंगे। तो इनका जो है शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 26 नवंबर सुबह 8 बजे, ठीक है। दस्तावेज में सम्मिलित होने से पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन विज्ञापन में प्रकाशित आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। यदि अभ्यर्थी पात्र नहीं है तो उनकी अभ्यर्था भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि मतलब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है, तो उसको मतलब फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं गाइस, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके इंस्ट्रक्शंस जो नए आए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। जिन लोगों को रावत बाटा, मिशन रावत बाटा, ठीक है, अगर आप लोगों को जुड़ना है स्टडी के लिए, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, स्टडी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ A to Z प्रॉपरली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पेड ग्रुप में, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये है कॉल लेटर,
ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कृपया सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों हार्ड कॉपी व एक सेट प्रति अपने साथ लाएं। हार्ड कॉपी मतलब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक एक फोटो कॉपी मांगिए, लेकिन दो दो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके ही काम आएगी। देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, उस जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है आप लोगों को। आप जैसे ही आप उसमें जाएंगे, किसमें लॉगिन कराएंगे, या आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो लेकर जाना है। ई एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरेटेड थ्रू एनपीसीआई ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, एक ये वाला एडमिट कार्ड ले लीजिए आप लोगों का जो आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वैलिड फोटो आईडी इश्यूड बाय गवर्नमेंट इश्यू, मतलब आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट लेनी है आप लोगों को, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट लेनी है। उसके बाद में डिग्री सेमेस्टर वर्ष अनुसार समस्त, मतलब आपके पास जो भी मार्कशीट है ना भाई, 11th 10th 12th 11th 12th, ठीक है, और मतलब सारी ले लीजिए, 10th और 12th की लगेगी, 11th की नहीं लगती भाई, 10th 12th, और अगर डिग्री है आपके पास तो डिग्री जरूर दीजिएगा भाई, जरूर दीजिएगा डिग्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इन्होंने कह दिया है, सेमेस्टर वगैरह सब कुछ देना है भाई, ठीक है। वैध अनुसूचित जाति, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट एससी या एसटी के हैं तो आप उसके दीजिए, बाकी आप अगर ओबीसी के हैं तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो वो भी होना चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, सभी को पता ही है। और अगर आप पीडब्ल्यूवीडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस वालों को 1 अप्रैल 2024 के बाद जारी किया हुआ, हाँ भाई आ गया 1 अप्रैल 2024, आज मॉर्निंग की वीडियो में बोला था ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का, ठीक है। आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, हाँ 10% रिजर्वेशन कोटा इसी में मिलता है। जे ऑप्शन पे चलते हैं, कोई भी प्रमाण पत्र, अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र यदि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम के अलावा किसी और भाषा में जारी किया गया है तो अभ्यर्थी को उसकी हिंदी या अंग्रेजी में स्व प्रमाण पत्र अनुवादित प्रति जमा करनी होगी। देखो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज में है, जैसे कि हमारे साउथ इंडिया के कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है, तो उनको क्या करना है, अपने ही हाथ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मिलिट्री द्वारा जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, ये तो नहीं है यार। हाँ, आगे पर चलते हैं, यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार निगम पीएसयू वगैरह किसी में काम कर रहे हैं तो कार्यरत हैं तो वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी एनओसी, भाई साहब एनओसी लगेगा, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उक्त के नहीं होने पर आपको चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एनपीसीआई में जा रहे हैं तो भाई एनओसी लेकर जाना, ठीक है, वरना अनुमति नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रमाण पत्र एनपीसीआई संविदा अनुभव यदि लागू, सेवा अवधि, पदनाम, कार्य का विवरण या जिम्मेदारियां संविदा का, यार क्या दे देता है ये। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बस यही तो दिक्कत है। संविदा कार्यविधि का उल्लेख करते हुए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जारी किया गया। देखो, अगर आपने एज अ कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम किया है एनपीसीआई में तो उसका भी एक एक्सपीरियंस लेटर लेकर जाना, ठीक है, वो वैलिड होगा, ठीक है। प्रमाण पत्र एनपीसीआई नियत अवधि, आधार, अनुभव यदि लागू हो, सेवा अवधि, पदनाम, यार ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। सीजीपीए, अब इस पर आ जाते हैं। यूजीसी मान्यता देने वाली संबंधित संस्था द्वारा स्वीकृत कोर्स एवं संस्थान की मान्यता के समर्थन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र, जैसे आपका एज अ करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास हो तो दे देना, ठीक है। रिलीवेंट सर्टिफिकेट जैसे आपकी डिग्री वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है। सीजीपीए ग्रेजुएशन को उचित प्रतिशत में परिवर्तित कर न्यूनतम 50% अंक के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे, जिनके बिना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी। क्या कह रहा है, सीजीपीए ग्रेडेशन को उचित प्रतिशत में परिवर्तित कर न्यूनतम 50% अंक,
हाँ भाई देखो 50% इसमें अंक मांगे थे, ठीक है, वो होना चाहिए वैलिड। अगर वैलिड आपके 50% नहीं है तो इन्होंने कहा है कि रद्द कर दी जाएगी। अन्य कोई संबंधित प्रमाण पत्र जो लागू हो अथवा विज्ञापन में दर्शाया गया हो तो वो सारे लेकर आने, ठीक है। यदि अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र में अंकित नहीं हो तो पूर्णकालिक अर्हता अर्हता के संबंध में बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय में जारी दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र। एक मिनट दोस्तों, हाँ जी गाइस, कृपया नोट करें, देखो कृपया नोट करें यह कि शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियत तारीख एवं समय पर ही, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जितने भी काम है सब रद्द कर दो। कृपया उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों का एक सेट प्रत्येक संबंधी दस्तावेजों की फोटो प्रति ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ लाएं, ठीक है। आवास व भोजन, अभ्यर्थी को उनके भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं के खर्चे। हाँ भाई देखो, ठीक है, आपको एकोमोडेशन नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था खुद ही करनी होगी, लेकिन भाई नौकरी लग रही है तो कर लेंगे, ठीक है। यदि यदि प्रारूप से अन्य किसी प्रारूप ई प्रवेश पत्र को समझने में कोई अस्पष्टता विवाद उठता है तो अंग्रेजी प्रारूप की ही सही प्रयोजन हेतु मान्य होगा। हाँ भाई, तो अब ये हो गया एंड बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, ठीक है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड उसके बाद में अभी आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अभी शो नहीं होंगे, शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जैसे ही लिफ्ट आएगी उसके बाद में कट ऑफ एंड आई थिंक मार्क्स भी शो कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज के डीबी के बाद ही आपके मार्क्स शो होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और जिन लोगों को पेड मेंबरशिप लेनी है जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी से, ठीक है, राउतवाड़ा की इन्फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए कि भैया मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, ठीक है, हमेशा के लिए मेंबरशिप रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।